अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं ये स्टीम रोस्ट लेग पीस। तो आइए देखते हैं कि इनको हमने किस तरीके से बनाना है और क्या क्या चाहिए हमें। 4 किलो लेग पीस हैं, ये सिर्फ मैंने लेग पीस ही लिए हुए हैं और ये 4 किलो हैं। और इनको मैंने इस तरह से ये कट लगा लिए, ये देखिए कट लगा के सारे लेग पीसों को मैंने कट लगा लिए। और इनको कट लगा के तो इनको सिरका और नमक लगा के तो मैंने रखा हुआ है। अभी ये 10 मिनट ऐसे ही रहेंगे, तो फिर इसको आगे हमने जो करना है वो बाद में करेंगे। अभी ये 10 मिनट इस तरह नमक और सिरका में लगे रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ भी हो जाए और ये इसका जो प्रोसीजर होता है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब ये मैं एक पानी इसको हंगाल लूँगी। ये 10 मिनट हो गए हैं लेग पीसों को ये सिरका और नमक लगे हुए। अब मैं इसको एक पानी बस हंगाल लूँगी और फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या करना है। अब इसको मैं इसको छानने में डाल देती हूँ तो पानी निचड़ जाए इसका। ये मैंने एक पानी निकाल के इनको मैंने छानने में डाल दिया है। ये 4 किलो वज़न के हिसाब से 17 लेग पीस हैं और वज़न के लिहाज से ये 4 किलो हैं। तो अब हम इसका पानी नुचड़ जाए, 10 मिनट इसको रखते हैं ताकि अच्छी तरह इसका पानी नुचड़ जाए। अब ये मैंने तवा लिया है और तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला है और इसको अब मैं एक एक लेग पीस को इसके ऊपर रख के तो फ्राई करूँगी। कढ़ाई में भी कर सकते हैं फ्राई, लेकिन मैं इस वक्त इसको तवे पे ही करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं इसको एक एक करके तवे पे फ्राई करूँगी, एक एक या दो दो। तो देखती हूँ दो आते हैं तो मैं 2 रख लेती हूँ। ये देखिए, क्योंकि तवे पे ज़रा ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं इस वजह से इस पर करना चाहती हूँ। और इसी तरह से एक एक करके सारे लेग पीस जो हैं उनको फ्राई करना है अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मेरे लेग पीस जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको उतार के तो इनकी जगह पे दूसरे रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये जो निशान है ना ये पड़ने चाहिए इनके ऊपर। तो वैसे भी अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना होता है। तो ये फ्राई हो चुके, अब मैं इसको उतारती हूँ और ज़रा ये वाली साइड 1 मिनट के लिए हो जाए तो फिर मैं नहीं रखती हूँ। इसी तरह से एक एक करके मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरे सारे लेग पीस जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा करके तो फिर मैं मसाला लगाऊंगी। ये 1 प्याली लहसुन है और ये 1 प्याली तकरीबन बड़ी वाली प्याली है ना, तो ये अदरक है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी दोनों को। ये मेरे पास 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इनको भी मैं लहसुन अदरक के साथ ही इकट्ठा ही ग्राइंड करूँगी। अब ये मेरा जो है फ्राई होके ठंडा हो चुका है चिकन। तो अब मैं इसके ऊपर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये नमक मैंने लिया है तकरीबन 4 टीस्पून। ये नमक है तकरीबन 4 टीस्पून ये मैंने लिया। अब इसके साथ ही मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास लेमन जूस है, इसको भी ये तकरीबन 10-12 लेमन का जूस है, ये भी मैं सारा ही इसके अंदर ऐड करूँगी। 12 से भी शायद थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो इतना ये अब मैं इसको सारे को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इसी तरह से 1-1.5 घंटा रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी मसाला लगाएंगे। ये देखिए, अब ये सारी लेग पीसेस को मसाला वो जो है अदरक लहसुन पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लेमन जूस, नमक, ये सारा कुछ मसाला जो तैयार किया था ये इसको लग चुका है। अब मैं इसको 1-1.5 घंटा ऐसे ही रखूँगी, फिर इसके बाद बाकी मसाला भी दोबारा से लगाएंगे। अब ये मेरे पास थोड़ा सा दही है, इसके अंदर मैं ये जो है वो 3 टीस्पून जो है ना फुल ये मैंने लिए हैं वो दरबार मिर्च, ये इसके अंदर जाएंगी। और ये 2.5 टीस्पून जो है ये मैंने लिए है पिसी हुई सुरख मिर्च, ये इसके अंदर जाएगी। और ये मेरे पास रोस्ट मसाला, मेरा होममेड रोस्ट मसाला है, ये 3 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये मसाले को लगे हुए 1.5 घंटा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो दही वाला पेस्ट तैयार किया था हमने ये वाला, तो अब मैं इसके अंदर ये डाल के
तो इसको सारे पीसों के ऊपर मल दूँगी अच्छी तरह से। तो ये जो रोस्ट मसाला मैंने आपको बताया, इसमें मैंने डाला था 3 टेबल स्पून, वो मेरा होममेड रोस्ट मसाला है। उसके अंदर हर चीज़ है, गरम मसाला भी और सूखा धनिया, हर चीज़ मतलब कि है उसके अंदर, इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें नहीं डाली हैं। ये देखिए, ये मेरा मसाला जो है वो सारे लेग पीसेस को लग चुका है। अब आप चाहें तो इसको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग पीसेस जितने जितने आपको चाहिए 2-2 या 3-3 करके अलग अलग पैकेट बना के रख लें। तो अगर आपने अभी इसी वक्त बनाने हैं तो इसी वक्त बना लें, अब आपकी मर्ज़ी है। तो चूँकि ये ज़्यादा है मुझे अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2, 3 या 4 जितने चाहिए मैं बनाऊँगी। बाकी को मैं अलग अलग पैकेट बना के रख लूँगी 2-2, 3-3 के। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह के पैकेट बना लिए हैं। 3-3 लेग पीस मैंने हर एक में डाल दिए हैं, और किसी में 2, किसी में 3। और ये बचा हुआ जो मसाला है ये भी अब मैं हर शॉपर के अंदर जो है ना वो इसको मैं डाल दूँगी उसकी ज़रूरत के मुताबिक। ये सारा बराबर बराबर में सारे जो पैकेट्स हैं उनके अंदर डाल के तो फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, और बवक्ते ज़रूरत निकाल के तो इनको हम यूज़ करेंगे। अब मैंने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं अब इसको रखूँगी, ये स्टैंड है, और इसके ऊपर अब मैं ये लेग पीस जो है इनको इसके ऊपर ऐसे करके रख दूँगी। और ये जो साथ में इसके मसाला था उसको भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने इसका ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया और इसको मैंने ओवन के ऊपर रख दिया। अब इसको स्टीम दूंगी 25 मिनट तक, 25 मिनट या आधा घंटा, बस इतनी स्टीम देनी है। इसके बाद हम इसको उठा लेंगे। और ये स्टीम शुरू होगी पानी बॉयल होने के बाद। जो हमने कढ़ाई में पानी डाला है ना, वो पानी बॉयल होने के बाद शुरू होगी स्टीम, इसका टाइम जो है। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे लेग पीस बन के रेडी हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।